नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका जवाब स्टीफन आर कोवी की क्लासिक किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिल सकता है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या कामयाबी और सुकून का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? कोवी कहते हैं कि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छुपा है। और पता है, जवाब बहुत सीधा साधा है लेकिन गहरा भी। कोवी का मानना है कि असली कामयाबी सिर्फ जी तोड़ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही आदतें बनाने से मिलती है। ये सिर्फ हमारे काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि हमारे सोचने और दुनिया को देखने के नजरिए में एक बड़े बदलाव की बात है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा खुद से ही शुरू होता है। इसीलिए पहली 3 आदतें पर्सनल विक्ट्री यानी खुद पर काबू पाने पर फोकस करती हैं। पहली और सबसे जरूरी आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका मतलब सिर्फ पहल करना ही नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। मतलब हालात को कोसने के बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। सोचिए, अगर कोई प्रोजेक्ट बिगड़ जाता है तो एक रिएक्टिव इंसान बहाने बनाएगा, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान पूछेगा, ठीक है, अब मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। असली ताकत इसी चॉइस में है। दूसरी आदत है अपने लिए एक रोड मैप बनाना। ये पक्का करना कि हम जो मेहनत की सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पे लगी भी है या नहीं। इसे ऐसे समझे जैसे आप एक जहाज के कप्तान हैं। अगर मंजिल ही पता नहीं तो बस भटकते रहेंगे, है ना? ये आदत हमें अपनी जिंदगी के लिए एक साफ विजन बनाने और हर दिन उसी विजन को ध्यान में रखकर काम करने के लिए कहती है। और तीसरी आदत पहली 2 आदतों को हकीकत में बदलती है। ये अपने विजन को असलियत बनाने के बारे में है। हर दिन, हर पल। सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो सच में हमारे बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती हैं। और इसका मतलब है उन कामों को ना कहना जो शायद जरूरी लगे, लेकिन असल में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक बार जब हम खुद को संभालना सीख जाते हैं, तो अगला कदम है दूसरों के साथ मिलकर काम करना। अगली 3 आदतें पब्लिक विक्ट्री के बारे में है, यानी ऐसी जीत जिसमें सब एक साथ कामयाब हों। चौथी आदत हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। ये जिंदगी को एक मुकाबले की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोग के मौके की तरह देखने के बारे में है। ये उस पुरानी सोच को तोड़ती है कि मैं जीतूं और तुम हारो। इसके बजाय ये हमें ऐसे रास्ते खोजने के लिए कहती है जिसमें हर किसी की जीत हो। ये आपसी सम्मान और फायदे के बारे में है। ये आदत कम्युनिकेशंस का एक सुनहरा नियम सिखाती है, ध्यान से सुनने की कला। हमें से ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये आदत इस तरीके को पलट देती है। पहले पूरी ईमानदारी से सामने वाले के नजरिए को समझिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। इससे भरोसा और खुलापन दोनों बढ़ते हैं। और छठी आदत, ये पिछली सभी आदतों को एक साथ ले आती है। ये क्रिएटिविटी और टीम वर्क की ताकत के बारे में है, जहां टीम मिलकर कुछ ऐसा कर जाती है जो कोई अकेला कभी नहीं कर सकता। सिनर्जी तब होती है जब एक टीम कुछ ऐसा बना देती है जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। ये लोगों के बीच के मतभेदों का सम्मान करने और उन्हें एक ताकत में बदलने के बारे में है, जहां अलग अलग नजरिए मिलकर एक बेहतरीन और नया समाधान निकालते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला सिनर्जी का सार है। मतलब जब 2 चीजें मिलती हैं तो नतीजा 2 से ज्यादा होता है। सहयोग से हमेशा कुछ नया और बेहतर ही बनता है। और आखिर में 7वीं आदत, ये वो आदत है जो बाकी सभी आदतों को जिंदा रखती है। ये खुद को बेहतर बनाने और लगातार सीखते रहने के बारे में है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमें लंबे समय तक कामयाब बनाए रखता है। कोवी इसके लिए आरी तेज करने का एक उदाहरण देते हैं। एक लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए बीच बीच में रुककर अपनी आरी तेज करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही हमें भी खुद को रिचार्ज करने के लिए वक्त निकालना ही होगा। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी के इन 4 जरूरी हिस्सों में लगातार इन्वेस्ट करना होगा। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे रिश्ते और हमारी आत्मा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक को भी नजरअंदाज किया तो असर बाकी सब पर पड़ता है। तो इन 7 आदतों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें किस बुनियादी सच्चाई तक ले जाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक चलने वाली सफलता हमारे कैरेक्टर से आती है।
ये एक अंदर से बाहर की यात्रा है जो खुद को बेहतर बनाने से शुरू होती है और फिर दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने तक जाती है। और अब सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान तो मिल गया, पर असली ताकत तो इसे अमल में लाने से ही आएगी। तो इन 7 आदतों में से कोई भी एक चुनें और उसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू करें।